सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर कहीं हमारा भारत में हर एक जगह पे अगर आप देखोगे तो 4G कनेक्टिविटी पहुँचाने वाला एक ऐसा देश जो कि 5 देशों की लाइन में हमारा देश भी एक ऐसा देश है जहाँ पे 4G कनेक्टिविटी सब लोगों के पास है। अगर देखा जाए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया ये सेकंड नंबर पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो 5G में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी में इंडिया ये सेकंड नंबर पे आता है वर्ल्ड पे। ओके, तो ये है हमारे कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है जानना भी। तो हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो देश है इस देश में कितने लोग इंटरनेट का यूज करते हैं डेली, हर दिन। तो यहाँ पे लगभग 97 करोड़ लोग एक दिन में इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो फिर मेरा ये सवाल है आप सभी लोगों से कि आप एक दिन में अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो उस इंटरनेट से सीख क्या रहे हो। जो भी चीज़ें आप चला रहे हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक हो, या फिर और कई अलग अलग तरीके के ऐप्स जो भी आप यूज करते हो, तो वहाँ से आप सीख क्या रहे हो। क्या आप कुछ सीखे हो? आज ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने इंटरनेट अगर यूज किया हो तो उस इंटरनेट यूज में आपने क्या सीखा है एक बार कमेंट में बता दीजिए। आपके पास में शायद ही कोई ऐसा होगा जो यहाँ पे आंसर कर पाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये चीज़ें हो क्यों रही है कि 97 करोड़ लोगों के पास में इंटरनेट पहुँचा कैसे। तो सबसे पहला आता है कि हमारे जो स्मार्टफोन है वो स्मार्टफोन अभी आप लोगों को भी पता है उसके ऊपर 80% GST अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसके ऊपर लगाया है ना। तो 80% GST वो एक है। उसके बाद में स्मार्टफोन्स लगभग हर एक इंसान के पास में है। जैसे कि कोविड-19 है और कोविड-19 आने के बाद में हर एक इंसान ने अपने घर में फ़ोन लेने की कोशिश किया और उसी वजह से ये लार्जर नंबर ऑफ पेनिट्रेशन अगर इंटरनेट का अगर हुआ है तो उस समय में हुआ है। इस वजह से इंडिया में लगभग 56% पॉपुलेशन अप्रॉक्स मतलब 56% पॉपुलेशन आज इंटरनेट का यूज कर रही है। आज 56% लोगों के पास में स्मार्टफोन है इंडिया में। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो फ़ोन है उन फ़ोन की जो कीमत है वो कीमत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। जो फ़ोन आप लोगों को 10,000 में मिलता था आज वही फ़ोन 7,000 6,000 में मिल रहा है। उससे भी कम कीमत में आप लोगों को फ़ोन मिलते हैं। उसकी क्वालिटी थोड़ी फार कम होती है बट वो फ़ोन आप लोगों को आज अवेलेबल है। आप 4,000 3,000 में भी आज ये इंटरनेट चलने वाला स्क्रीन टच वाला फ़ोन आप यूज कर सकते हो 3,000 की प्राइस में भी। मतलब जो कॉस्ट है वो कॉस्ट भी कम हो चुकी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंटरनेट का जो यूज है वो इंटरनेट का यूज़ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे हो रहा है तो आप सभी लोगों को पता है ओवर द टॉप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अभी जो मैंने ये वर्ड की यूज किया कि ओवर द टॉप, तो ओवर द टॉप मतलब क्या? OTT जो प्लेटफॉर्म हम बोलते हैं जहाँ पे हम लोग नेटफ्लिक्स आप बोल सकते हो, अलग अलग तरीके के हैं। तो ये नेटफ्लिक्स हो गया, उसके बाद अमेज़ॉन प्राइम होता है। तो इस तरीके के जो भी टाइम कंज्यूमिंग है जहाँ पे आप लोगों को कुछ रिचार्ज करके पैसा देके आप लोगों को मूवीज़ वगैरह देखने को मिलता है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स उस प्लेटफॉर्म का भी जो वाइड स्प्रेड अगर हम देखें मतलब हर एक जगह पे वो चीज़ें पहुँची। इस वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी और इंटरनेट का यूज़ लगभग ऑलमोस्ट 97 करोड़ लोग आज कर रहे हैं। तो सबसे थोड़ा सा और इसको अगर मैं डीपली अगर बताने की अगर कोशिश करूँ तो 97 करोड़ लोग आज यूज कर रहे हैं। उसमें अगर रूरल में अगर देखा जाए मतलब रूरल मतलब ग्रामीण भाग में अगर देखा जाए, ग्रामीण भाग में अगर देखें तो ग्रामीण और अर्बन आपको क्या लगता है कि ग्रामीण और अर्बन में अगर हम देखें तो इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है? अर्बन में नहीं, अर्बन में नहीं हो रहा है। वो हो रहा है हमारे रूरल एरियाज़ में, हमारे ग्रामीण एरियाज़ में जहाँ पे 48 करोड़ पीपल्स आर यूजिंग इंटरनेट। एंड अर्बन में अगर देखा जाए तो 39 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। हम आगे देखने वाले हैं कि इस इंटरनेट का यूज जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 1 रुपये के 1 कप के चाय से भी कम कीमत में अगर आपको 1 GB का डेटा मिल रहा है तो उसका यूज किस तरीके से हो रहा है इसके ऊपर कभी किसी ने रिसर्च करने की कोशिश किया?
कभी लोगों को इस तरीके से इंटरनेट यूज किया जा सकता है, इस तरीके से इंटरनेट को यूज करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में लोगों को बताने की कोशिश क्या नहीं किया। आप लोगों को सिर्फ बताया क्या जाता है कि इंटरनेट का यूज अभी 2014 से लेकर 2024 तक बढ़ा है। ऑब्वियसली बढ़ा है, क्यों नहीं बढ़ेगा? पॉपुलेशन बढ़ी है और इंटरनेट का यूज बढ़ेगा। लोगों की जो बेसिक एमिनिटीज़ होती है, बेसिक एमिनिटीज़ जो भी अगर फुलफिल हो रही है तो लोग क्या करेंगे? लग्जरी की तरफ भागेंगे। लोग क्या करेंगे? कंफर्टेबिलिटी की तरफ भागेंगे। लोग क्या करेंगे? एक्सेसिबिलिटी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे लोग भागेंगे, और लोग वही कर रहे हैं। बट एज अ गवर्नमेंट या एज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आप क्या कर रहे हो? तो आप ये बता रहे हो देश में 1 कप की चाय से भी कम कीमत में आपको 1 GB डाटा मिल रहा है। दिस इज हाउ आवर गवर्नमेंट, व्हाट आई कैन से। सो हम लोग अभी बात करते हैं थोड़ा सा कि ये जो चीज़ें हैं या फिर व्हाट आर द फैक्टर ड्राइव ग्रोथ। मतलब फैक्टर ड्राइव ग्रोथ होता क्या है कि ऐसे फैक्टर्स जो कि इस चीज़ को बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर पेनिट्रेशन जो हम बोल रहे हैं कि 97 करोड़ लोग आज इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला आता है कि अफोर्डेबल डाटा। तो 97 करोड़ लोग ये यूज कर क्यों पा रहे हैं कि 97 करोड़ लोग आज डाटा अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि 2014 से पहले जो डाटा था 287 रुपये 287 रुपीज़ में जो डाटा मिल रहा था वो डाटा था 1 GB। आज आपको उतने ही रुपए में 1 महीने का डाटा मिल रहा है। ठीक है, 1 महीने का मतलब आज अगर 1 GB डाटा की अगर मैं कीमत अगर लगाने की भी कोशिश करूं तो 9 रुपये में आपको 1 GB डाटा आज मिल रहा है। दैट्स वाई द यूज ऑफ इंटरनेट, द यूज ऑफ डाटा इज कंटिन्यूसली ग्रोविंग। ओके, आफ्टर दैट अगर देखा जाए तो वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस वजह से भी ये इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है। आफ्टर दैट डिजिटल इनिशिएटिव्स, मतलब इंडिया ने क्या किया है कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट भी आज उन चीज़ों के ऊपर काम कर रही है, बट जिस पेस में इंटरनेट रीच कर रहा है उस पेस में लोगों को लिटरेट करना, मतलब लोगों को इंटरनेट कैसे यूज करना है उस चीज़ों के बारे में अभी तक बताया नहीं जा रहा है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का अगर एक डाटा है, वो गवर्नमेंट का डाटा क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री डिजिटल सुरक्षा ऐसा कुछ इनिशिएटिव है। तो उस इनिशिएटिव में अगर मैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट बोल रही है कि बस हमने 4 करोड़ लोगों को, 4 करोड़ लोगों को हम लोगों ने डिजिटली लिटरेट बनाया। ओके, और यूज कितने कर रहे हैं? 97 करोड़। उसमें से भी सबसे अर्बन में सबसे कम और रूरल में सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रामीण भाग में सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है और अर्बन में कम यूज हो रहा है। तो हम वो भी देखेंगे कि ग्रामीण भाग में अगर इंटरनेट का यूज हो रहा है तो वो किस तरीके से यूज करते हैं, और अर्बन में अगर किसी इंटरनेट का यूज हो रहा है तो वो किस तरीके से करते हैं, वो भी चीज़ें हम आने वाले इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद इंटरनेट का यूज़ बढ़ क्यों रहा है, तो OTT प्लेटफॉर्म्स वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका पेनिट्रेशन बढ़ गया है। OTT प्लेटफॉर्म्स अगर आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो आप लोगों को वो एक बार आप उसको डाउनलोड कर लो तो उसके बाद में मंथली आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है, तो वो भी चीज़ है। ठीक है, आफ्टर दैट यूज़ ट्रेंड। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो हम लोगों ने देखा कि इंटरनेट का यूज़ तो हो रहा है, किस वजह से ये इंटरनेट का यूज बढ़ा है वो भी चीज़ हम लोगों ने देखा। तो आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इंटरनेट का जो यूज़ है उसका ट्रेंड, मतलब वो कहाँ पे इंटरनेट का यूज सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे इंटरनेट का यूज़ अगर हो रहा है तो डिजिटल एंटरटेनमेंट लोग की चीज़ों के लिए, जैसे कि आप YouTube देख रहे हो, YouTube के लिए हो रहा है, Facebook देख रहे हो, Facebook के लिए हो रहा है, इंस्टाग्राम अगर आप देख रहे हो तो इंस्टाग्राम के लिए भी आपका इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो वो है OTT प्लेटफॉर्म्स। आज मेरे जैसे युवा, आज मेरे जैसे लोग जो कि किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी ऐसे जगहों पे काम कर रहे हो, तो वो लोग खुद को एक लग्जरियस स्टैंडर्ड लाइफ और एक क्या बोलते हैं उसको कि आई एम द बेस्ट लाइफ दैट, वो चीज़ें खुद को समझने की कोशिश करते हैं एंड दे आर यूजिंग OTT प्लेटफॉर्म्स। और वो OTT प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नंबर है 86%। लोग OTT प्लेटफॉर्म पे अपना वक्त, मैं तो वक्त की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वक्त की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट 86% अगर लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो सिर्फ एंटरटेनमेंट चीज़ों के लिए 86%, 97 में से 86% आप निकाल लो तो वो 86% लोग OTT प्लेटफॉर्म पे
इंटरनेट का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो 2014 में मंथली, ठीक है, मंथली 2014 में 0.26 GB मतलब 260 MB एक महीने में यूज होता था। अभी 2014 में 20.74 मतलब लगभग 20 पॉइंट मतलब 21 GB अगर मैं बोलूँ तो भी चलेगा। सो 21 GB एक महीने में आज यूज हो रहा है। तो मेरा एक सवाल है कि आज अगर आप 21 GB यूज कर रहे हो तो उस 21 GB किस तरीके से यूज कर रहे हो आप लोगों को पता भी है। महीने में 21 GB आप यूज करते हो एवरेज, आप लोगों को तो 2 GB पर डे आता है, बट एवरेज अगर देखा जाए तो 21 GB आप यूज कर रहे हो। तो इस इंटरनेट से सीख क्या रहे हो, इस इंटरनेट से आपको हासिल क्या हो रहा है, इस इंटरनेट से आपके बच्चों को, आपके फैमिली को, आपके मेंटल पीस को कितना फ़ायदा हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं, ये भी सोचने की बात है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर ये देखें कि यूज़ ट्रेंड क्यों, तो 80% मोबाइल का जो एक्सेस है वो मोबाइल का एक्सेस इंटरनेट पे है। मतलब 20% अगर देखा जाए तो कोई लैपटॉप पे यूज कर रहा है, बट 80% लोग जो फ़ोन पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में देखा जाए तो जो वर्नाकुलर कंटेंट है, वर्नाकुलर कंटेंट मतलब हमारी लैंग्वेज में रीजनल कंटेंट है, तो रीजनल कंटेंट का रीच ये भी बड़ा है। 60% लोग रीजनल कंटेंट अभी देखने में ज़्यादा एक्साइटेड है और ज़्यादा मतलब क्या बोलेगा कि वो लोग 60% लोग अपने एरिया का कंटेंट देखने के लिए अभी रेडी भी है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बट स्टिल वी हैव टू नो मच मोर अबाउट कि गाइस हम लोग अगर इस इंटरनेट का यूज़ अगर करते हैं तो वो इंटरनेट का यूज किस तरीके से हो रहा है उसका भी हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसको किस तरीके से टैकल किया जाए, क्योंकि आज का मेरे देश का युवा ये झेंजी के नाम से जाना जाता है और ये झेंजी आज इंटरनेट का यूज कर रहा है, लेकिन किस तरीके से इस इंटरनेट का यूज कर रहा है उसको नहीं पता है। उसको पता भी है बट उससे सीख क्या रहा है उसको नहीं पता है। मैंने कल ही रिसेंटली मेरे एक दोस्त को, जब मैं इस चीज़ के बारे में मैं पढ़ रहा था तो तभी मैंने अपने दोस्त को बोला, ब्रो तुमने आज इंटरनेट यूज किया? वो बोल रहा है हाँ मैंने तो आज इंटरनेट का यूज किया। तो मैंने उसको बोला कि सीखे क्या हो? इंटरनेट आपने अगर यूज किया है तो उस इंटरनेट से सीखे क्या हो? ही सेड पता नहीं, इंटरनेट से सीखना भी होता है क्या? मैंने बोला अरे यार। तो ये है हालत हमारे आज के जेंजिस की, और ये उसकी नहीं मेरी भी हालत वही है। अगर आप मुझे भी अगर पूछो तो मैं भी मेजरली बोलूँगा कि मुझे नहीं पता मैंने आज क्या सीखा। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अगर इंटरनेट का यूज़ अगर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर यूज़ हमारे हाथों से होना चाहिए। उससे अगर कुछ सीख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सीख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके बारे में सोचने की बात है, कहीं ना कहीं इसके बारे में बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको देखूँगा आगे आने वाले वीडियोज़ में, मैं डिजिटल लिटरेसी होती क्या है, उसको किस तरीके से लोगों तक पहुँचानी चाहिए, इनके बारे में मैं बात करूँगा। बट अभी मैं बस आप लोगों को एक स्टैटिस्टिक देने की कोशिश करूंगा, कुछ आंकड़े देने की कोशिश करता हूं कि डिजिटल लिटरेसी मतलब जो हमारा फ़ोन है, इंटरनेट है, तो उसको यूज करने की जो साक्षरता है, उस साक्षरता में अगर देखा जाए तो 30%, ओनली 30% पीपल्स ऑफ एज 15 एंड अबव कैन परफॉर्म ऑल दिस टास्क। अभी 15 जो उम्र है किसी लड़के की, तो 15 लड़का या फिर कोई भी इंसान, तो उसकी जो उम्र है 15, तो 15 की उम्र तक होने तक एक इंसान जो कि 30% है, और पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लगभग 86% लोग अभी भी आप उनके पास में फ़ोन है, लेकिन उन लोगों को पता कितना है, तो 30% ऐसे लोग हैं, 30% ऐसे लोग हैं जिनको ये देखें कि कोर टास्क अगर देखें जैसे कि सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, रिसीविंग एंड सेंडिंग ईमेल एंड ऑनलाइन बैंकिंग, तो इन चीज़ों के बारे में बस 30% बस बच्चों को पता है। और ये नंबर आगे भी ये कम होता जाता है कि इंटरनेट का कैसे यूज करना है, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ये भी चीज़ें नहीं आती है। उसके बाद में मेल करना नहीं आता है, मैसेजिंग टाइपिंग नहीं आती है, सर्च करना नहीं आता है ना, और साथ ही साथ अगर बोलना है तो क्या बोलना है, माइक भी तो होता है हमारे पास, बट उस माइक में भी क्या बोलना है वो भी चीज़ नहीं पता होती है। तो मेजरली 30% लोग ऐसे हैं जो 15 एज से कम है, लेकिन वो जानते हैं कि किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर है ये नंबर कम होता जाता है। हमको लगेगा कि जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो ये नंबर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये नंबर बढ़ता नहीं है, ये नंबर होता है कम। 14.5% रूरल वुमेन
जो कि 15 से 30 के बीच में है, जो कि 15 से 30 के बीच में है, रूरल वुमेन, उन लोगों को किस तरीके से इंटरनेट का यूज करना है वो नहीं समझ में आता है ना। मतलब यही लोग हैं, मतलब अगर ये 14.5% रूरल वुमेन है, इन लोगों को पता है, ओनली इन लोगों को ही पता है कि इंटरनेट का यूज किस तरीके से किया जाता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल। कुछ चीज़ अगर सर्च करनी है तो वो, उसके बाद में ऑनलाइन बैंकिंग, तो लगभग 14.5% वुमेन को पता है बस। उसके बाद 80% पॉपुलेशन कंसीडर डिजिटल इलिटरेट इन आवर कंट्री। ओके, 80% पॉपुलेशन ये डिजिटली इलिटरेट है ना। तो अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करती है कि इंटरनेट के बारे में कितना ज़्यादा इन लोगों को नहीं पता है। 80% मीन्स इट्स लॉट, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। उसके बाद में की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग डिजिटल लिटरेसी गैप। तो डिजिटल लिटरेसी गैप में अगर कुछ ऐसे फैक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो सबसे पहला है सोशियो इकोनॉमिक एंड फिजिकल एक्सेस। सोशियो इकोनॉमिक में कहता है कि इनकम इन इक्वालिटी होने की वजह से लोग डेली का डाटा अफोर्ड नहीं कर पाते, और डेली का डाटा अफोर्ड नहीं करने की वजह से उनके पास में इंटरनेट नहीं होता, और इंटरनेट नहीं होने की वजह से आज वो लोग डिजिटली इलिटरेट भी है, डिजिटली कहीं ना कहीं कम है। आपने भी देखा होगा, आपके भी फ्रेंड, आपके कनेक्ट में जो भी लोग हैं, तो आपके भी फ्रेंड जिनके पास में फ़ोन तो होता है लेकिन फ़ोन में डाटा नहीं होता है, फ़ोन में रिचार्ज नहीं होता है, क्योंकि पास पैसा ही नहीं होता है। ये एक चीज़ है, हमारे दोस्तों में भी हम लोगों को ये देखना पड़ता है। फिर हम लोग ही उनको बोलते हैं गाइस चल तुम्हारा जो इंटरनेट है तो इंटरनेट को मैं तुम्हारा रिचार्ज इस महीने में कर देता हूँ। तो इस वजह से इस तरीके से हम लोग चीज़ें करते भी हमारे दोस्तों के लिए। उसके बाद में आता है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोगों का इंटरनेट कनेक्टिविटी हर एक जगह पर पहुँचाए, बट अभी मैं ऑलमोस्ट ओवरऑल महाराष्ट्र में, जो कि नॉर्थ का महाराष्ट्र है और नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट, तो मैं इस महाराष्ट्र में घूमा हूँ। तो मुझे ज़्यादातर ऐसी जगहों पे, जब मैं दूर वाली जगहों पे जब जाता था, पहाड़ी वाले जगहों पे जब मैं जा रहा हूँ कोकण की साइड पे, तब वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा कमी मुझे वहाँ पे दिखी। इंटरनेट पूरा का पूरा बंद हो जाता है। तो ये एक चीज़ है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी वजह से भी ये जो डिजिटल गैप है, डिजिटल गैप हम लोगों को, डिजिटल लिटरेसी गैप हम लोगों को ये कम देखने को मिलता है। उसके बाद में आता है एक्सेस वर्सेस स्किल्स। मतलब लोगों के पास में इंटरनेट है, लोगों के पास फ़ोन है, चला भी सकते हैं, बट स्किल नहीं है कि किस तरीके से चला। बट गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एम्फेसाइज ऑन एक्सेस के ऊपर काम कर रही है। बट अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए डिजिटल लिटरेट, मतलब साइमल्टेनियसली स्किल्स, लोगों की स्किल्स बढ़ाने के ऊपर लोग गवर्नमेंट को काम करने चाहिए। तो गवर्नमेंट एक्सेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है फिलहाल के लिए। तो इस वजह से भी ये एक पॉलिसी का अगर हम देखें तो ये पॉलिसीज़ है, तो इस पॉलिसीज़ में हम चीज़ें देखते हैं, बट स्टिल। उसके बाद में है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर में आता है कि सेफ्टी एंड प्राइवेसी कंसर्न। सेफ्टी और प्राइवेसी कंसर्न होने की वजह से कई सारे लोग फ़ोन का यूज़ नहीं कर पाते, कई सारे लोग इंटरनेट का अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते, और ये एक चीज़ है जो डिजिटल इलिटरेसी को बढ़ाता है। उसके बाद में है मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी। तो मोटिवेशन लोगों के अंदर में नहीं आता है अंदर से कि चलो हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को ये जो इंटरनेट है, इंटरनेट का यूज़ हमारे लाइफ में हो सकता है। तो इस तरीके से भी लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं, और लोग इसको दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट, और दैट्स वाई इट्स हेल्प्स इट लीड टू कंट्रीब्यूट डिजिटल लिटरेसी गैप। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा एक ढांचा देखने की कोशिश किया कि डिजिटल का पेनिट्रेशन हमारे इंडिया में कितना हुआ है। जिस तरीके से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 1 कप के चाय से भी कम कीमत में आपको इंटरनेट मिल रहा है, वो बात सही है। बट ये बात सही है, मैं मानता हूँ ये बात सही है, लेकिन कितने लोगों को आज ये पता है कि मैं अगर इंटरनेट का यूज कर रहा हूँ तो ये इंटरनेट का यूज सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे रूरल और अर्बन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ ये हमारे रूरल में हो रहा है, अर्बन में इंटरनेट का यूज़ सबसे ज़्यादा कम हो रहा है। और इंटरनेट का यूज़ भी अगर कर रहे हैं तो 97 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, और 97 करोड़ लोग अगर इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर इंटरनेट का यूज़ अगर कई लोग कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, मतलब किसी तरीके का मूवी देखने के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है।